कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। ये चौथा में, अरे वाह कभी कभी कृष्ण भगवान की जो है कृपा हो जाती है। कभी कभी तो मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ तक मैंने सुनाया था, कहाँ तक नहीं सुनाया, लेकिन कभी कभी अपने आप एक बार में कल भी निकल आया, आज भी निकल आया। चूँकि परसों में भ्रमित हो गई थी ना, मैं कह रही ढूंढ रही थी, फिर मैंने और कुछ सुना दिया और कहीं से श्लोक सुना दिए। चूँकि यह तो गीता ही जो है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि अरे ये हम यहाँ तो नहीं थे, हम तो बहुत पीछे पहुँच गए थे। तो देखो आज कल भी भगवान कृष्ण ने ये निकाल दिया जो है, और आज भी अपने आप निकाल दिया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जो धन्यवाद की चीज़ है तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। जो कार्य धन्यवाद देने लायक हो तो उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए, भगवान के बारे में कंजूसी नहीं करना चाहिए, दिल खोल के और आगे सामने आना चाहिए और उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए जो है। तो चलते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्य चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म संगम प्रबल्यते। देखो जिसकी आसक्ति, देखो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वो सबको समझना चाहिए। जिसके अंदर के विकार खत्म हो जाते हैं, जिसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, गत संगस्य मतलब ये जो है जितनी जो है हमारे ये संग है, ये तुम्हारे ये रज, ये सत रज तम है, इनके गुण हैं, इनके विभाग हैं, ये संग है, मतलब ये सारे ये आसक्ति है, कामना है, फल की इच्छा है, ये सब जो है मनुष्य के संग रहते हैं, संग चलते हैं, हर एक मनुष्य के संग रहते हैं। अब देखो योगी पुरुष और श्रेष्ठ पुरुष और ब्राह्मण जो होते हैं उनके साथ तो नहीं रहते, वैसे अक्सर कर सबके साथ चलते हैं, ये आसक्ति भी साथ चलती है। चूँकि अब कहते हैं कि जो नास्तिक होते हैं उनके लिए उनके साथ ये सब चलते हैं, ये आसक्ति भी चलती है और ये काम भी चलते, काम भाव भी चलता है, ये फल की इच्छा भी चलती है, या राग द्वेष और ये सब चलते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमानी और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांत विलीन हो जाते हैं। देखो विलीन तो अपने आप ही हो जाएंगे, जब तुम्हारे अंदर ये सब विकार खत्म हो जाएंगे। तो जो यहाँ कह रहे हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जिसकी आसक्ति खत्म हो गई है, ये आसक्ति है, काम भाव है, अहंकार है, ये जब सब खत्म हो जाता है, ये सब नष्ट हो जाता है और उसको देह के अभिमान नहीं रहता है, अरे कि हमें अपने शरीर के लिए सुख के लिए, हमें अपने भोगों के सुख, अपने शरीर के भोगों के लिए सुख के लिए, हमें आनंद के लिए हमें जो है ये सब हमें जो करना है वो हमें करने चाहिए। तो इसमें तो सब आ जाते हैं, ये धन दौलत है, ये रुपया पैसा है, ये सब चीज़ है, ये आनंद है, ऐश्वर्य है, ये प्रतिष्ठा है, ये सब फल है, ये मुक्ति है, ये कहते हैं ये भक्ति और मुक्ति है, ये सब हो जाते हैं। ये मुक्ति और भुक्ति ये दोनों जो है फलों में आ जाते हैं। उसको फल की इच्छा, इसी की इच्छा होती है उसको, इस कारण वो स्वार्थ बस सारे कार्य करता है। ये स्वार्थ हट जाता है कि हमें मुक्ति मिलेगी, हमें भुक्ति मिलेगी, ये सब ये ममता, ये चीज़ हमारी, वो चीज़ हमारी, ये हमारा, वो हमारा, सब में ममता है। कहते हैं कि जब ममता घेर लेती है मनुष्य को, जब ममता घेर लेती है तो वो उसी में पड़ा रहता है, उसी में घिरा रहता है, उसको कहते हैं तब वो तमोगुणी में पहुंच जाता है। रजोगुणी भी छोड़ो,
वैसे हालांकि रजोगुणी तमोगुणी में पहुंच जाता, नहीं तो अक्सर वो भयंकर तमोगुणी में पहुंच जाता है। तो जब उसको अपने देह का अभिमान नहीं रहता है और ना ही किसी में ममता आसक्ति रहती है, तो सबसे रहित हो जाता है और ये उसके अंदर कोई विकार नहीं रहता है। और ऐसा मनुष्य जो हर समय ये जिसका चित्त ये क्या है, तो ये चित्त है, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त भावना जब निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। देखो ज्ञान वस्तित चेतस है, ये ज्ञाना व स्थित चेतस है। जिसकी चेतना, जिसकी कहते हैं चेतना और उसका ज्ञान जब परमात्मा में स्थित हो जाता है, ज्ञाना व स्थित चेतस है, ये जिसका चित्त, जिसकी चेतना, जिसका मन उसके भगवान ये उसका ज्ञान जो है ये परमात्मा में जब चित्त लग जाता है, उसका ज्ञान भी परमात्मा में लग जाता है और परमात्मा का ही ध्यान करता है, कृष्ण का ही ध्यान करता है, निरंतर ये कृष्ण का ही भजन करता रहता है और उन्हीं में लीन हो जाता है, तो उसका ज्ञान स्थित हो जाता है। तो ऐसे मनुष्य का चित्त और ज्ञान स्थित हो जाता है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। देखो कर्म हमने बताया था, ये यहाँ समधा का कर्म नहीं चल रहा है। जैसे यज्ञ जो कहते हैं कि यज्ञ जो होता है समधा से होता है, समधा से नहीं, ये आत्म यज्ञ, ये आत्मचिंतन, आत्मचित्त की बात कर रहे हैं, ये आत्मा की बात कर रहे हैं। अंतःकरण में जिसके जो है ये कहते हैं कि अपने जितने उसने कर्म किए हैं अपने अंतःकरण में, और अच्छे कर्म करके जो है उसने मनुष्य जब उसने अपने बुरे कर्मों का वो उसने हवन कर दिया, यज्ञ कर दिया है, वो अच्छे कर्मों को अपने अंदर ये स्थित करके और भगवान का भजन कर रहा है, तो मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो उसके जो और कार्य है, तो वो और कर्म कौन से होते हैं? ये संचित कर्म होते हैं। मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे प्रारब्ध के कर्म थे, अब हमारे कर्म अच्छे थे या खराब थे। अगर हमारे कर्म खराब थे और इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो ये हमारे खराब कर्म जो हैं वो सारे विलीन हो जाते हैं, सारे जो है ये सब नष्ट हो जाते हैं। और हमें जो कि हम अच्छे कर्म करने से ये भगवान के पास में हमारा जो है दिया हुआ जो हमारा समर्पण भाव है और जो हमारे अंदर के जितने हमारे गुण हैं, ये सत्व गुण हैं, ये सब इससे हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो ये हमारी अर्जी भगवान के पास जाती है, ये भगवान देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो हमारे पिछले जो कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, वो सारे कर्म विलीन हो जाते हैं, संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण ये समझाते हैं। तो हर एक इंसान को तो अगर हम मनुष्य पृथ्वी पर ठहरे, हालांकि हम जानबूझ के जो भगवान का भक्त होता है वो जानबूझ के कोई गलत कार्य करता ही नहीं है, ना ही गलत किसी से बोलता है। क्योंकि एक राधा का प्यार इतना था कि राधा ने संकट बहुत झेले थे, तो झेलने के बाद में उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई, और अगर गलती थोड़ी सी भी हो जाती थी तो वो क्षमा याचना तुरंत मांग लेती थी। चूंकि वो राधा थी, चूंकि वो राधा थी, चूंकि अनन्य प्रेम जो है, केवल जितनी शक्तियां हैं सबसे ज्यादा ये प्रेम का जो है नाम दिया गया है, तो वो राधा के अंदर दिया गया है। तो सब क्यों नहीं इस बात को समझते हैं कि अगर जितनी कोई गलतियां हो जाती हैं उसको क्षमा याचना करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो यहाँ ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा उतम ब्रह्मैव तैन गतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। देखो ब्रह्मैव, ब्रह्म धन एव, तो ये जो ये ब्रह्मा के ये ब्रह्म के लिए जाता है। ये किसके लिए जाता है? जो यज्ञ आप जी सुना रहे हैं, ये ब्रह्मार्पणम
मतलब जो ब्रह्म है उनको अर्पण करना, अपने कर्मों को उनको अर्पण करना और बुरे कर्मों को त्यागना, और किसी का बुरा न करना, किसी से कटु वचन नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, और क्या कहते हैं किसी को इतनी हमें दुख नहीं देना जो कि मालूम पड़े उसके मन से हाय निकले। तो ये सब जब होता है तो यहाँ पे आत्मसमर्पण, ये ब्रह्म क्या, आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म, ये कृष्ण ब्रह्म है, और ब्रह्म कहाँ बैठे हैं, हमारे आत्मा में, अंतःकरण में बैठे हुए हैं। तो हम अंतःकरण में भी, इसको भी हम ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म का स्थान है। तो हमारे अंतःकरण के अंदर जो हमारी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस अग्नि में जितने हमारे बुरे कर्म हैं, उन कर्मों का हवन कर देना, यज्ञ कर देना चाहिए। चूँकि यहाँ पर जो ये ब्रह्मा ने पहले भी, ब्रह्मा ने जब ये सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने सबसे कहा था कि तुम्हारा हम समधा से, उन्होंने समधा के यज्ञ की नहीं कही थी ब्रह्मा ने कही थी कि ब्रह्म को पाने के लिए पहले अपने कर्मों का ये आत्मा से, अपने अंतर आत्मा से उनका यज्ञ कर देना चाहिए, समदा से नहीं, आत्म यज्ञ से। जो चूँकि यहाँ हमें अपने बुरे कर्मों का हवन कर देना चाहिए, चूँकि हमारे अंतःकरण में जो विकार हैं, जो आसक्तियाँ हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, और शरीर के द्वारा जो किए हुए कार्य होते हैं, उन सबका जो बाहरी कार्य हैं, उन कार्यों को तुम्हारे अंतःकरण में जो ज्योति जल रही है, वो उसमें यज्ञ कर दो, उसका यज्ञ कर दो, उनको मतलब जो है ये नष्ट कर दो जो है। तो यहाँ पे तो कह रहे हैं जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तुत्वा आदि भी ब्रह्म है, मतलब जो सृष्टि के रचना करता है वो भी ब्रह्म ही है। यहाँ पर देखो समझा की यज्ञ की नहीं है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म ही है। जो तुमने अगर ब्रह्म को जान लिया है, और ये ब्रह्म कौन है, तो ये ब्रह्मा ने समझाया, ये ब्रह्मा या विष्णु या कृष्ण, अगर इन ब्रह्म को तुमने पहचान लिया है, और पहचानने के बाद में तुमने अपने आत्म समर्पण इनके सामने कर दिया है, और अपने बुरे कर्मों का हवन कर दिया है, तो ये ही परमात्मा के ये ही ब्रह्म है, ये ही, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को हम जो है परमात्मा कहते हैं, और इसी को हम यज्ञ भी कहते हैं। चूँकि यहाँ जो हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म ही है, तथा चूँकि यहाँ पे ये ब्रह्म के ये भजन कीर्तन है, दान है, पुण्य है, और भगवान के कृष्ण का जो उनको तत्व से जानना है, उनका स्मरण करना है, ये ही तुम्हारा ये ही ब्रह्म है, ये ही हवन है। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। देखो यहाँ क्रिया, देखो हमने कहा, अभी यही बात कहा था हमने, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो ब्रह्म के लिए जो कहते हैं कि जो परमात्मा के लिए जो तुम कार्य कर रहे हो, और उनके द्वारा करने का, तो कर्ता के द्वारा ये ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया, तो जो कहते हैं कि ये कर्तापन का आहुति लगा दो। चूँकि ये तुम ब्रह्म के लिए कर रहे हो, तुम कृष्ण के लिए कर रहे हो, तुम परमात्मा परमेश्वर के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए तुम कर रहे हो, तो ये कर्तापन का ये हवन कर देना चाहिए, कर्तापन को त्याग देना चाहिए। क्योंकि जहाँ कर्तापन होता है वहाँ कृष्ण नहीं होते हैं। ये इसमें अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी, और इसको क्रिया भी कहते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि ये क्रिया, ये चूँकि जो वेद शास्त्रों से हम जो है अपने मंत्र उच्चारण करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, जो वेद शास्त्रों से, वेद मंत्रों से हम करते हैं और भगवान की हम आराधना करते हैं, तो इससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और हमें इससे मुक्ति भी मिल जाती है और भुक्ति भी मिल जाती है। और ये करना, ये मनुष्य का कहते हैं, ये मनुष्य ये कार्य जो करता है, ये मनुष्य का अधिकार है। ये कार्य करने का अधिकार भी मनुष्य का है, चूँकि मनुष्य ही इस कार्य को कर सकता है। और ब्रह्म का कार्य करने के लिए तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने कह दिया था कि बिना समझा के अपने सारे अवगुणों को ये हवन कर दो, भस्म कर दो, अगर ब्रह्म को पाना है तो।
तो उस ब्रह्म के कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देखो कहते हैं उस ब्रह्म कर्म में स्थित, जो ब्रह्म कर्म में, जो भगवान के कर्म में स्थित रहता है, जो कृष्ण के ये कार्य में स्थित रहता है, और तो उसे कहते हैं योगी द्वारा, तो योगी द्वारा जो तुमने योगी द्वारा जो कार्य प्राप्त किए हैं, तो कहते हैं कि वो योगी भी ये फल पाने के योग्य हो जाता है। वो चाहता नहीं है लेकिन भगवान दे देते हैं, चूँकि योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। चूँकि हम जिसकी हम उपासना करते हैं, योगी देखो किसको, योगी कृष्ण को कहा गया है, योगी विष्णु शिव को कहा गया है, विष्णु को नहीं ना ये विष्णु का नहीं ना, ये योगी कृष्ण को कहा गया है, योगी शिव को कहा गया है। इनको योग की, ये योग के द्वारा इनको जाना जाता है, और योग ही ये परमात्मा है, योगी ही ब्रह्म है, योगी ही परमेश्वर है। कहते हैं हम योग के द्वारा, और यहाँ सांख्य का नहीं है, सांख्य मतलब यहाँ सांख्य का कोई मतलब नहीं है, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, केवल अपने चित्त आत्मा से, अपने अंतःकरण से, अपने मन से, बुद्धि को, अपने सारी अपने इंद्रियों को वश में करोगे, केवल भगवान का जाप करोगे, तो ब्रह्म का तुम जाप करने से, ये ब्रह्म के कीर्तन भजन करने से, ये ब्रह्म को अपने को समर्पण कर देने से, ये तो तुम कौन हो जाते हो, तुम योगी हो जाते हो, फल पाने के योग्य हो जाते हो। तो फल पाने की इच्छा तुम्हारे मांगने से नहीं है, तुम्हें मांगना नहीं चाहिए, तुम लेकिन इसके योग्य हो जाते हो। क्यों योग्य हो जाते हो? कि कृष्ण क्या देते हैं कि अगर जो कोई फल की इच्छा से कार्य करता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, और जो फल को त्याग देता है, आसक्ति को त्याग देता है, काम भाव को त्याग देता है, अपने जो है जितने उसके कर्म हैं, गलत कर्म हैं, उन सब को त्याग देता है, और त्यागने के बाद में अपने अंतःकरण में केवल जो है भगवान का ही स्मरण करता है, तो इसको भी ये ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, इसको भी हवन कहते हैं। एक सामग्री वाले हवन को नहीं कहते हैं, ये भी हवन है, जो अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करके और भगवान में हम लीन हो जाते हैं, तो हमारे पिछले जन्म के कर्म सारे विलीन हो जाते हैं, हमें मुक्ति भी मिलती है, हमें मुक्ति भी मिलती है, और हमें तो ये तो इसको भी ब्रह्म ही कहते हैं। इसको जो हम कर रहे हैं इसको ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि हमने ये सारा, हमने जो हमारा अंदर का था और वो सारा हमने हवन कर दिया, उसका जला दिया, भस्म कर दिया, तो शेष बचा कौन? कृष्ण। हमारे अंदर जब सब कुछ हम जला देंगे, भस्म कर देंगे, हवन कर देंगे, तो क्या बचेगा? कृष्ण, परमात्मा, परमेश्वर। तो ये सबकी इच्छा भाव होना चाहिए, जिसके अंदर ये इच्छा भाव हो जाते हैं, और जो कहते हैं कि जो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो उनको ऐसा कौन सा जो है संसार का प्राणी है सो उनको कष्ट पहुंचा सकता है, और उनके जो है मुक्त और मुक्ति में बाधा बन सकता है? नहीं, कुछ नहीं, प्रकृति भी नहीं बांध सकती है। ऐसे इंसान को तो प्रकृति भी नहीं बांध सकती है, प्रकृति भी पीछे हट जाती है कि चलो भैया कर लो किनारा, अब ये हमारा काम नहीं है। तो यही कहते हुए मैं सब अच्छे से तो थोड़ा सा हमें अपना मन शुद्ध पवित्र करने के लिए हमें अपने भाव शुद्ध करने चाहिए, मन शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, ये जंजाल में नहीं फंसना चाहिए। ये दुनिया के जंजाल में फंसने से ये एक जन्म बहुत, कहते हैं ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल होता है, और ये जन्म मुश्किल से मिलता है, और इसको भी तुमने नष्ट कर दिया, तो अगला जन्म की तुम क्या आशा करते हो कि तुम अगले जन्म में क्या कर लोगे? चूँकि ये सब कुछ झहीं पर था और वो झहीं पर रह गया, अच्छे कर्म बुरे कर्म, इसलिए भगवान की शरण में पहुँच जाओ। ये कहते हुए मैं सबको खुश रहो, आनंद से रहो, मस्त रहो, और हवा अच्छी चल रही है बाहर, लेकिन हमें हवा कैसे ले सकें जो भैया लेने वाले दिन घूमें। तो ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और सबको गुड नाइट।